लघु कथा बिसात। तुम्हारे पास 1000 रुपये पड़े हैं क्या भुजबल? तुम्हारे बचपन के दोस्त तूफान को पिता की तेरही को चाहिए। मजले की आवाज़ से भुजबल चौंका था। रुपया तो ऐन 5000 धरे। अपना जौन 7 बीघा को खेत 2000 रुपया में गट्टू लाल हजारी लाल के यहाँ गिरवी रखो तो ऊ को ब्याज समेत 5000 हो गए है। ई कर्जा खेत उठावे के लाने हमने भविष्य निधि से निकारो, उमे से दे दे है ना। बढ़िया दिलदारी है यार दोस्त के लिए तुम्हारी। मजले ने भुजबल को टोका तो भुजबल मुस्कुरा उठा। तुम बिल्कुल भोलानाथ हो मजले। मजले समझ नहीं पा रहे थे कि भुजबल क्या कहना चाहता है। उन्हें शांत रहने का इशारा कर भुजबल ने बहूजी को चाय बनाकर पीछे भेजने को कहा और पिछवाड़े की ओर बढ़ गया। घुटे सिर में तूफान भुजबल को आते देख सम्मान में उठने लगा तो भुजबल ने उसके कंधे पकड़े और उसे बैठे रहने का इशारा किया। भुजबल ने तूफान को छू लिया था तो तूफान अपने आप में सिकुड़ गया। हमारे तय सूतक चल रहो भैया। भुजबल ने बड़ी गंभीर आवाज में कहा, तूफान तुम बड़े स्वार्थी हो गए। धर्म सिंह कक्का तो हमारे भी कक्का थे, सूतक तो हमारे यहाँ भी चल रहा है। यह सुनकर करुणाद्र तूफान की निगाहें जमीन पर झुक गईं। हाँ अब सुनाओ, कक्का के फूल सिराने के काजे प्रयागराज भिजवाए का? नुक्ता निपट जय है तो फिर प्रयागराज भी जय है, दबे सुरों में तूफान बोला था। बात का रट्टा मत रखियो, अभी चले जाओ तुम। बोलते भुजबल के मन में एक बार फिर इच्छा हुई कि अपने दोस्त को आश्वस्त करे कि मेरे पास 5000 रखे हैं, सब दे दूंगा। लेकिन उसके मन का शहरी हो चुका कोना इतनी जल्दी अपना नियंत्रण कैसे हो सकता था। हाँ यह बताओ, कक्का के नुक्ता का इंतजाम ठीक ठाक है ना? अब तुम्हें कौन सी कमी है भैया? सब कुछ तो छोड़ गए वे। अबे तो कमी ही कमी है भैया, घर में फूटी कौड़ी नहीं है। जो पैसा धेला धरो हो तो कुआ खुदबावे और बनबावे में चलो गो। तूफान ने सिर नीचा करते हुए ही जवाब दिया था। तो भुजबल बोला, सारी बिरादरी में एक ही नाम था कक्का का। नाम नीचे मत गिरा देना यार, ऐसा नुक्ता करना सारे बिरादरी के लोग याद करें। रह गई रुपया पैसा की बात तो मदद को जान पहचान वाले यार दोस्त इतने लोग तो हैं, और कहीं से ना हुआ तो साली जमीन बेच देना। जमीन? कांप गया था तूफान का स्वर। तभी मजली भौजी चाय लेकर आ गई थी। वे चाय सुड़कने लगे। चुप्पी भुजबल ने ही तोड़ी। अरे जमीन बेचना तो आखिरी रास्ता है यार, बेचेंगे नहीं। अपन 8 बीघा जमीन जो हमारे खेत से लगी है गिरवी धर देंगे। वैसे हमारे बड़े साले भी धरण उठान का धंधा करते हैं, उनके यहाँ गिरवी धरा देंगे। तुम कहोगे तो गिरवी नामा हमारे नाम से करवा लेंगे। गंभीर तूफान चाय की घूंट भरने लगा था और भुजबल उसके चेहरे को देख भांपने की कोशिश कर रहा था कि बात ने सही जगह चोट की या नहीं। आश्वस्त होकर उसने फिर कहा, देखो भैया, महतारी बाप तो ब्रह्मा विरंच के लिखे संबंध हैं, और दुनिया चाहे फिर मिल जाए, महतारी बाप बार बार नहीं मिलते। अब आखिरी संस्कार बचा है उनका, परलोक में यही साथ जाएगा। तो ऐसा करो, कर्ज मांग लो कहीं से। नुक्ता में ढील ढाल नहीं होना चाहिए। चाय पीकर तूफान ने खड़े होते हुए कहा, काऊ से कछु नहीं मांगने, तुम तो जमीन गिरवी धरवा के ही उठवा दो 5000 रुपया।
सकारे मैं जमीन के कागज लेता आऊँगा। ठीक है। भुजबल के चेहरे पर एक अपूर्व तृप्ति का भाव धीरे धीरे उभरने लगा। तूफान निकला तो वह कुछ सोचते हुए भीतर की ओर बढ़ गया। अपने बड़े साले को इस नाटक की भूमिका समझाने उसे तुरंत जाना था। इतने प्रयत्न से बिछाई यह बिसात पलट ना जाए, सोचते हुए भुजबल भूल चुका था कि शहर में हर आदमी उस जैसे छोटे आदमी के शोषण के लिए ऐसी ही बिसात तो बिछाए बैठा है।